हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हमने अपनी नाउन की एक सीरीज शुरू की थी जिसके अंदर हमने नाउन के सभी टाइप्स, डेफिनेशन और रूल नंबर 1 डिस्कस किया था। इस सीरीज के 2 वीडियोस पहले ही चैनल पर डाल चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहा होगा, आप उसे क्लिक करके पहले वो वीडियोस देखिए। आज इस वीडियोस के अंदर हम उस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और रूल नंबर 2 डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारे सामने रूल नंबर 2 है। इसमें कहा गया है कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो आपको दिखने में प्लूरल लगते हैं। जैसे आपने नोटिस किया होगा कि आपके सामने कुछ वर्ड्स ऐसे आते हैं नाउन की फॉर्म में, लाइक न्यूज़, ठीक है, पॉलिटिक्स हो गया, इनिंग्स हो गया, समन्स हो गया, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स। आपने आज तक यही समझा है कि जिनके आखिरी में एस लग जाता है वो बन जाते हैं प्लूरल। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, ये आपको प्लूरल लगते हैं लेकिन ये प्लूरल नहीं है। इनके साथ आपको हमेशा सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, न्यूज देखिए आप, न्यूज के साथ आपको क्या यूज करना पड़ेगा? इज का यूज करना पड़ेगा। न्यूज आर इज रॉन्ग। अगर आप न्यूज के साथ आर लगाते हैं तो वो गलत माना जाएगा, आपको इज का इस्तेमाल करना है। ऐसे ही यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स दिए गए हैं, मैं आपको सभी के मतलब बता देता हूँ। न्यूज तो आप जानते हैं। इनिंग्स का मतलब क्या होता है? जब दो क्रिकेट टीम या कोई भी प्लेयर्स जो होते हैं वो अगर मैच खेलते हैं तो उसे हम इनिंग्स बोल सकते हैं। शुद्ध हिंदी में पारी बोलते हैं हम इसे। पॉलिटिक्स आप जानते हैं। समन्स क्या होता है? जब कोर्ट किसी को लीगली नोटिस देके बुलाते हैं, कोर्ट जब किसी को लीगली नोटिस देके बुलाते हैं तो उसे समन्स बोल सकते हैं आप। फिजिक्स नो वेरी वेल, फिजिक्स क्या होता है? इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है। एथिक्स का मतलब क्या होता है? एथिक्स का मतलब होता है किसी भी तरीके से कोई भी काम करने का तरीका, सही या गलत, उसे बोल सकते हैं आप एथिक्स। मैथमेटिक्स यू नो वेरी वेल। मम्स क्या होता है? मम्स इज ए डिजीज। मम्स एक डिजीज होती है, ठीक है, जैसे आपने चेचक वर्ड सुना होगा। मिजल्स क्या होता है? ये भी एक प्रकार की डिजीज है। रिकेट्स इज ऑल्सो अ डिजीज। शिंगल्स। बिलियर्ड्स क्या है? इट इज अ गेम। और एथलेटिक्स क्या होता है? ये आपका जो है ये भी गेम है आपका। सो एक्चुअल में ये सारे वर्ड्स जो दिए गए हैं इनके आखिरी में एस होते हुए भी ये प्लूरल नहीं माने जाएंगे। इनका यूज आप करेंगे सिंगुलर, और इनके साथ आप इज का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप वॉज का इस्तेमाल कर सकते हैं। आर का यूज करना इज रॉन्ग, वर का यूज करना इज रॉन्ग, यानी आपको कोई भी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं करना है। आई होप आपको रूल नंबर 2 समझ में आ गया है। हम डिस्कस करते हैं रूल नंबर 3। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ नाउन आपको प्लूरल नजर आते हैं लेकिन वो होते सिंगुलर हैं, तो मिस्टेक होने के चांसेस भी यहीं पे होंगे। ऐसे ही कुछ नाउन्स दिखने में सिंगुलर होते हैं लेकिन वो होते क्या हैं? प्लूरल होते हैं। तो आपको ये नाउन्स या तो लर्न करने हैं या समझने का प्रयास करना है। ऐसा क्यों है? देखिए, हमारे सामने एक वर्ड आया कैटल। अब कैटल होता क्या है? कैटल बोलते हैं आप ग्रुप ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, यानी ये कुछ एनिमल्स का ग्रुप है। तो ऑब्वियसली अगर एक ग्रुप है तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा? साथ में इसके आर यूज करना पड़ेगा। कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। यू हैव टू यूज कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, एज सिंपल एज इट। अगर हम आगे देखें तो आपके सामने लिखा हुआ है कैवलरी। ये क्या होता है आपका? कैवलरी किसे बोलते हैं आप? इसे बोलते हैं आप घुड़सवार सेना। जो सेना घोड़े पे चलती है उसको बोलते हैं कैवलरी। ऐसे ही अगला वर्ड है आपका इन्फेंट्री। इन्फेंट्री कौन होते हैं? इन्फेंट्री वो सेना होती है जो पैदल सेना होती है, उसे बोलते हैं इन्फेंट्री। पोल्ट्री आप जानते हैं, जहाँ पे मुर्गी को पाला जाता है उसको बोल सकते हैं आप पिजेंट्री। क्या होता है? पिजेंट्री इज आप पिजेंट बोलते हैं किसान को, उससे संबंधित वर्ड हो गया हमारा ये। चिल्ड्रन आप जानते हैं। जेंट्री किसे बोलते हैं? जेंट्री बोलते हैं सभ्य लोगों को, सिविलाइज्ड पीपल लिविंग इन अ प्लेस, ठीक है, जो सभ्य लोग होते हैं जो कहीं पे रहते हैं उन्हें बोलते हैं जेंट्री। एंड पुलिस आप जानते हैं और पीपल भी आप जानते हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है, अगर आपको पुलिस यूज करना है, अगर आप पुलिस यूज करना चाहते हैं तो आप मुझे बताइए सोच के, आप आर का यूज करेंगे या इज का यूज करेंगे? सो आपके सामने अगर चोर को पुलिस पकड़ रही है तो आपको हमेशा ही आर का यूज करना है, कभी इज नहीं आएगा, ठीक है। आप बोलेंगे पुलिस इज बिहाइंड द थीफ, इट इज रॉन्ग, पुलिस आर बिहाइंड द थीफ। चाहे यहाँ पे अच्छा आप पूछ सकते हैं कि अगर मुझे सिर्फ एक इंसान के लिए पुलिस का यूज करना है तो आप यूज करेंगे पुलिसमैन, आप यूज करेंगे पुलिसमैन। अगर आप सिंगुलर बनाना चाहते हैं इसका तो पुलिसमैन बन सकता है, बट पुलिस के साथ हमेशा क्या आएगा? आर आएगा। आई होप आपको ये वाला रूल भी समझ में आ गया है। अभी कुछ और एग्जांपल डिस्कस कर सकते हैं। देखिए, एक एग्जांपल हमारे सामने है, आवर इन्फेंट्री हैव मार्च्ड फॉरवर्ड। आवर इन्फेंट्री हैज मार्च्ड फॉरवर्ड। इसका मतलब क्या हो गया? हमारी जो थल सेना है यानी पैदल सेना है वो आगे बढ़ चुकी है। मार्च्ड फॉरवर्ड का मतलब क्या हो गया? आगे बढ़ चुकी है। पुलिस हैव अरेस्टेड। आप जानते हैं हमारे पास 2 पास्ट की वर्ब्स होती हैं, हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, हैज और हैव। हैव का यूज करते हैं आप प्लूरल के लिए, हैज का यूज करते हैं आप सिंगुलर के लिए।
इसीलिए यहाँ पे क्योंकि पुलिस का इस्तेमाल आप कर रहे हैं एज अ प्लूरल नाउन, तो आपको हमेशा हैव यूज करना है, ना कि एज का यूज करना है। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट हमारे सामने लिखा हुआ है पीपल। देखिए पीपल का इस्तेमाल जो है आप दोनों ही सेंस में कर सकते हैं। अगर पीपल का यूज करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, लोग होता है। लेकिन अगर आप पीपल्स यूज करते हैं, एस लगा देते हैं, तो इसका मतलब होता है अलग अलग प्रजाति के लोग। ठीक है, मतलब प्रजाति तो नहीं बोल सकते हम, आप बोल सकते हो अलग अलग रिलीजन के कह सकते हो आप, या उनके जो ओरिजिन्स हैं वो अलग अलग माने जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट वी हैव, सो आई होप आपको आज के 2 रूल्स समझ में आए होंगे। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। हम इस सीरीज की और वीडियोस डालने वाले हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन साथ साथ मिलती रहे। आपको सारे के सारे रूल्स, नाउन से रिलेटेड जितने भी रूल्स होते हैं, सारे रूल्स इस चैनल पे कराए जाएंगे। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। काइंडली सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो।